बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरे यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है जिस प्रकार पंख के बिना पंछी के बच्चे अपनी माता की राह तकते हैं और भूखे बछड़े दूध पीने के लिए अपनी गौ माता की प्रतीक्षा करते हैं। या विरहिणी अपनी पति का परदेश पति से मिलने के लिए उत्कृष्ट रहती है। प्रभु मिलने का आतुरता किसी का उत्कृष्ट होना चाहिए। इन सभी की दृष्टांतों के द्वारा ही बताया गया है। प्रभु, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। आपने कर्मों का फलस्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से बार बार फंसना पड़े तो उसका भी मुझे परवाह नहीं है, किंतु मैं जहाँ जाऊँ, किसी के भी योनि में जाऊँ, वहाँ मुझे आप भगवान के प्रिय भक्त जनों के मैत्री मिलती रहे। भगवान के मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपकी माया के कारण शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि की आसक्त मनुष्य को कहीं भी किसी भी प्रकार का मेरा संबंध ना पाया जाए। जीवन अपना प्रेम देता है स्त्री पुत्र आदि को। अंत वृत्रासुर कहता है कि मेरे तो एक ही इच्छा है कि आपके दर्शन के लिए मैं आतुर बनूं। चौथे श्लोक में वृत्रासुर ने सत्संग की अभिलाषा व्यक्त की है। वह कहता है कि यदि पूर्व जन्म मिलता ही है तो हे प्रभु, मुझे आप वैष्णव के घर में ही गाय की बनाना। यदि मैं दूध प्रभु के उपयोग में आने वाला हो तो पशु भी बनने के लिए तैयार हूँ। पशु शरीर में भी मुझे सत्संग ही मिलेगा। वृत्रासुर ने तो ऐसी ही स्तुति की थी कि इंद्रासन भी डोल गया था। भक्ति भगवान का प्रतंत्रता बना देता है, अर्थात भक्ति भगवान को भक्त के वश में कर देती है। अतः भगवान मुक्ति देते हैं, भक्ति नहीं। भगवान जब भी कृपा करते हैं तब वे अंत में नष्ट होने वाले संपत्ति नहीं, भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र भी देते हैं, भक्ति नहीं, क्योंकि यदि भगवान भक्ति दे दे तो उन्हें भक्त का सेवक भी बनना पड़ेगा। भक्ति स्वतंत्रता परमात्मा के प्रेम के बंधनों का बंधन है, बंधनों में उन्हें बांध देती है। स्तुति के समाप्त होने पर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर के शरीर में से निकला हुआ तेज भागवत शरीर में विलीन हो गया। भगवान का वृत्रासुर का उद्धार किया। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान ने वृत्रासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की थी, अर्थात उस पर कृपा की थी। परीक्षित ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृत्रासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेने पड़े? उसे ऐसी तीव्र हरि भक्ति कैसे प्राप्त हुई? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन सुनो, वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म के चित्रकेतु नामक राजा था। उनकी रानी का नाम था कृतधूति। उसके संतान नहीं थे। यहाँ शब्दार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ के काम लेना चाहिए। जो भी चित्र विचित्र कल्पनाओं किया करता है वही ही चित्रकेतु है। बुद्धि ही कृतिधूति है। मन उनके विषयों का विचार करता है, उसी विषयकार को स्थित में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जन्मे हुए बाहर के चरित्र और चित्र ही भजन में विधान करता हो जाते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगी ऋषि पधारे। राजा ने उनके पुत्र का मांगा। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र के माता पिता को भी तो शांति कहाँ है? मेरी कोई संतान नहीं है, यही इच्छा है। राजा के मन में संसार के कोई भी चित्र जम गए थे, अतः उसने दुर्ग्रह किया। ऋषि को कृपा से उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। राजा की ओर से पत्नियां थी,
राजा की और भी पत्नियां थी। ईर्ष्यावश किसी भी माता ने उस बालक को विष दे दिया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। यह देख करके चित्रकेतु और भी कृतधूति रोने लगे। ऐसे शोक में समय वहाँ अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देख करके नारद जी ने उनके उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है। अब तुम अपने लिए ही आंसू बहाओ। वह पुत्र जहाँ गया है वहाँ से वापस नहीं आएगा। पुत्र 4 प्रकार के होते बताए गए हैं। शत्रु पुत्र पूर्व जन्म का कोई भी वैरी ही संतान के रूप में पुत्र रूप में आता है। ऋणादु पुत्र पूर्व जन्म के ऋणदाता अपना बकाया वसूल करने के लिए पुत्र रूप में आता है। उदासीन पुत्र जब तक यह अविवाहित होता है तब तक माता पिता के साथ रहता है। माता पिता से ना तो कुछ लेना है और ना ही उन्हें कुछ देना है। ऐसे पुत्र विवाहित होने पर माता पिता को पृथक हो जाते हैं। माता पिता की यह इच्छा रहती है कि पुत्र का विवाह होने पर उसके 4 हाथ होंगे और उनकी सेवा करेगा। यह सोचने समय वह यह भूल जाता है कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पग भी हो जाते हैं। विवाह के बाद मनुष्य अधिकतम पशुवत जीवन ही जीता है। सेवक पुत्र पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, अतः वह इस जन्म में सेवा करने के हेतु पुत्र के रूप में आकार सेवा करता है। हम किसी की सेवा ना करें पर दूसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें, ऐसा आशा करना निरर्थक है। स्कंद पुराण में पुंडलिक का चरित्र है। पुत्र को माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका यह उत्तम दृष्टांत है। पुंडलिक ने दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं पधारे थे। यह भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं गया था। पुंडलिक माता पिता की हमेशा सेवा किया करता था। वह माता पिता को ही सर्वस्व मानता था। माता पिता की ही ऐसी सेवा से भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। राजा भगवान द्वार पर खड़े थे, तब पुंडलिक तो माता पिता की सेवा में लीन थे। वह तो बेचारा गरीब था। उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, अंदर बैठने के लिए स्थान तक ना था। भगवान बाहर ही खड़े रहे, पुंडलिक को प्रतीक्षा करने लगे। माता पिता की सेवा में व्यस्त पुंडलिक ने भगवान से कहा, माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप मुझसे मिले, अतः मुझसे उनकी सेवा प्रथम करनी है। और उसके एक ही ईंट फेंके हुए भगवान से कहा, जब तक माता पिता की सेवा ना पूरी कर लूँ तब तक आप इसी पर खड़े रहिए। भगवान साक्षात्कार प्रकट हुए, फिर भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा का कार्य अधूरा ना छोड़ा। भगवान ईंट पर खड़े रह गए। ईंट के विंट बना और उनका नाम हो गया विठोबा। खड़े खड़े भगवान जब तक थके तो उन्होंने एक हाथ अपनी काटी तक रख लिया। आज भी पुंडरापुर में वैसी ही मुद्रा में खड़े हैं। पुंडलिक ने उन्हें जिस तरह खड़े रहने के लिए कहा था वैसे ही खड़े आज भी हैं। कटी के हाथ में रख करके वे बताते हैं कि मेरे पास आने वाले के लिए, मेरे आसरा लेने वाले के लिए संसार मात्र इतना कटिक तक ऊंचाई जितना गहरा है। भगवान पांडुरंगा की स्तुति का स्रोत श्रीमद्भागवत शंकराचार्य ने इस प्रकार की रचना की थी। प्रारब्ध प्रणाम इंद्रम, किंतु किसके लिए? जो भगवान का बन जाए उसके लिए। नारद जी राजा चित्रकेतु से कहते हैं, राजन तुम्हारा शत्रु ही पुत्र बन करके जन्मा हुआ था। अच्छा हुआ कि वह मर गया। तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए। घर घर पत्नी, विविध ऐश्वर्य, शताब्दी विश्व और राज्य, समृद्धि, सेवा, मित्रजन, रिश्तेदार आदि सभी के शोक, मोह, भय और दुख का दाता है। यह सभी नाशवान है। जीवन के जो भी हजारों जन्म होते रहे हैं और होंगे, इन कौन किसका सगा है और कौन किसका संबंधी। जिस प्रकार जल प्रवाह में बालू के कण कभी भी इकट्ठे होते हैं और कभी बिखर जाते हैं, उसी प्रकार समय का प्रवाह संसार के सभी
इकट्ठे होते हुए बिछुड़ जाते हैं। जब उस मृत राजकुमार की जीवात्मा को लाया गया तो वह किसी को भी पहचान नहीं पाया था। उसने कहा, मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, मैंने उसमें से कौन सा जन्म माता पिता को याद रखूं और कौन सा कह करके वह जीवात्मा चली गई। नारद जी ने कहा, राजन, तुम किसके लिए रो रहे हो? वह तो तुम्हारे और दृष्टि भी फेरने के लिए भी तैयार नहीं है, फिर भी तुम उसका शोक मना रहे हो। नारद जी ने चित्रकेतु का दिव्य ज्ञान दिया और तत्व उपदेश दिया और संकर्ष मंत्रों का उपदेश दिया। उसके पश्चात चित्रकेतु राजा का तपचार्य की और भगवान के नाम का जप किया। अंत में उसे भगवान के दर्शन हुए, उसके सारे पापों का क्षय हो गया, वह महाज्ञानी और महा समृद्धि सिद्धि हो गया और भगवान ने उसे प्रसाद बना लिया। एक दिन चित्रकेतु आकाश में विरह कर रहा था। वह घूमते फिरते कैलाश धाम आया। वहां उसने देखा कि पार्वती जी शिव की गोद में बैठी हुई थी। यह देखकर उनके मन में कुभाव जागा। विषय वासना में से चित्रकेतु का जन्म होता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष का नर नारायण के रूप में देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होती है। चित्रकेतु ने सांसारिक भाव को शिव पार्वती को देखा। इस चरित्र से स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान के भक्ति व्यर्थ है। मात्र सहगुण के साक्षात्कार से मन शुद्ध नहीं होता है। साक्षात्कार का मन की चंचलता नष्ट नहीं हो पाती है। सहगुण और निर्गुण भक्ति के होने के लिए जीव और शिव को एक होना पड़ता है। चित्रकेतु शिव पार्वती के अलौकिक दृष्टवश काम भाव से देखने लगा। शिव पार्वती इस प्रकार बैठे थे कि एक कारण था। एक बार कामदेव ने फिर शिव से युद्ध करना चाहा। शिव ने कहा कि मैंने एक बार तो तुझे जला दिया है। तो कामदेव ने कहा कि समाधि में बैठकर जलाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। समाधि की अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे जला सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा अभिशेष है। आप पार्वती जी के आलिंग बंध कीजिए, मैं उसी समय आपका वाण चलाऊंगा। यदि आप उस समय भी निराकार रह पाए तो मान जाऊंगा कि आप महादेव है। शिव जी तैयार हो गए। पार्वती जी आलिंगन बंध करके अर्धनारीश्वर नटेश्वर बन गए। काम ने उन्हें विचलित करने के लिए पूरी कोशिश की, किंतु उसे सफलता ना मिली। शंकर निराकार ही रहे। कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और शिव जी की शरण में आ गया। चित्रकेतु इन सारी बातों को अनजान था, अतः वह शिव जी की निंदा करते हुए बोला, भारी सभा में अपनी पत्नी को आलिंगन में लेकर के गोद में बैठाए हैं, इन्हें कोई लज्जा भी नहीं आती है क्या? शिव पार्वती के निराकारी थे, किंतु उन्हें देखने वाले के आंखों में विकार था। किसी की अलौकिक भाव को देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होंगे और विकृति चित्र में उभरेगा। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने के कारण ही चित्रकेतु का पतन हुआ। उनकी निंदा से शिव जी को भी कुछ बुरा ना लगा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो उसे निंद्रा रस प्रभावती नहीं कर सकती है, किंतु पार्वती के लिए यह बात आश्चर्य भी है। उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया, उद्धत तेरा अब आसुर योनि में जन्म होगा। चित्रकेतु पार्वती माता से क्षमा याचना करने लगा तो देवी ने कहा, दूसरे जन्म में मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और तेरा उद्धार होगा। पार्वती के श्राप के कारण चित्रकेतु का विश्वासुर के नाम से जन्म हुआ। मन चित्रकेतु आदि शुभ कल्पना करे कि जिस प्रकार चित्रकेतु का विश्वासुर रूप में की थी तो अंत में सुखी हो सकता है, तो दुष्ट कल्पना करने से दुखी होता है। मन में विषय के चित्र ना उभरे और सात्विक भाव जागे, इसके लिए लक्ष्मी नारायण का सतत पूजन करो। विष्णु सत्य गुण के अधिपति देव हैं। उनकी सेवा करने से मन में सात्विक भाव का जागृति होती है। विषयों में चित्र अंदर आते हैं। आंख मूंद करके बैठोगे तो बाहर आओगे।
इन चित्रों को मिटाने के लिए लक्ष्मी नारायण की सेवा करनी चाहिए। दीति के दोनों पुत्र की मृत्यु हो गई। दीति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। कश्यप ऋषि इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न हो सके, इस हेतु दीति ने 1 वर्ष तक व्रत रखा। इसका नाम रखा पुष्पवन व्रत। चंचल मन की ईश्वर में स्थित रहने का साधन ही व्रत है। व्रत में मन की चंचलता घटती चली जाती है और ईश्वर की स्थिरता बढ़ती चली जाती है। मन में ईश्वर को लगाए रखने के लिए साधन ही व्रत है। दीति ने व्रत तो किया, किंतु व्रत के नियमों का बराबर पालन ना करने के कारण व्रत भंग हुआ। परिणामतः मृत्यु गणों की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि की दीति है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को अनेक में निराहार जाए तो व्रत सफल हो जाता है। भेद के कारण दीति के व्रत का भंग हो गया। अब दीति के इंद्र से कहा कि मेरे संतान है, किंतु उनकी गणना देवों में होगी। अब दीति के मन में इंद्र के लिए कुभाव नहीं रहा। इन मतगणों की उत्पत्ति का वर्णन करते स्कंद की कथा समाप्त की गई। बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरे यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय।